हेलो, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, अमित भाई। एरिक भाई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्नेहल रजवाड़ी, प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। ये सुंदर समय हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने हमें दिया है। आज की शाम परमेश्वर पिता हमारे साथ बात करने वाले हैं, हमारे साथ व्यवहार करने वाले हैं। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आप सभी का जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं, आप सभी का इस प्रेयर हब ग्रुप पे मैं स्वागत करता हूं। आज की शाम में साथ में मिलके प्रभु के वचन को देखेंगे, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करेंगे। यस, प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। यस, लोग जुड़ते रहेंगे और हमारा कारवा जो है वो बढ़ता रहेगा। आइए तब तक मैं आपको एक गीत में लिए चलता हूँ। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गीत के बोल हैं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। यस, हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। यस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, तुम सा कोई नहीं। यस, थैंक यू, हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। यस, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यस, हालेलुया। तुम सा कोई सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा गाए
आसमान गाए ज़मीन। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यस, तुम सा कोई नहीं। यस, थैंक यू जीसस। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु कोई नहीं, क्योंकि अंधेरों में वो हमें रोशनी है देता, और वही हमारी मंजिल और वही हमारा रास्ता भी है। यस, थैंक यू जीसस। तू है जहां वहां ना कुछ कमी है। यस, थैंक यू जीसस। अंधेरों में तू रोशनी, रास्ता भी है, तू है जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी जहां ना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमें संकट से बचाने वाला, हमें पापों से छुटकारा दिलाने वाला। यस मेरे राजा, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस 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 यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर पिताजी। थैंक यू जीसस, क्योंकि तुम सा कोई नहीं। यस, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। आइए हम उस परमपिता परमेश्वर के सामने हमारे सरों को झुकाए, हमारी आंखों को बंद करें और उससे सहायता मांगे। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं तेरा परमेश्वर पिताजी,
इस शाम के लिए परमेश्वर पिताजी, आज के नए दिन के लिए जो तूने हमारे जीवन में ठहराया है परमेश्वर पिताजी, आज का नया दिन हमारे जीवन में तूने बताया है, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, इस वक्त परमेश्वर पिताजी हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, उन हमारी आराधना को, हमारी स्तुति को परमेश्वर पिताजी आपके चरणों में परमेश्वर पिताजी हम अर्पण करते हैं। उन्हें आप ग्रहण करना, उन्हें आप स्वीकार करना परमेश्वर पिताजी। आज परमेश्वर पिताजी इस शाम के वक्त परमेश्वर पिताजी हम जो भी करें परमेश्वर पिताजी, वो उसमें आपको ही महिमा मिले परमेश्वर पिताजी। ऐसी कृपा और ऐसी दया आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। प्रेयर होम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को परमेश्वर पिताजी तू आशीषित करना परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, हमारे जीवन में तूने अद्भुत कार्य किए हैं परमेश्वर पिताजी, हमारे आत्मा में तूने अद्भुत कार्य किए हैं परमेश्वर पिताजी। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु परमेश्वर पिताजी, चांद तारे सूरज और पृथ्वी और पूरे सृष्टि की सृजन करता परमेश्वर पिताजी, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी। पेड़ पौधे पंछी और न जाने परमेश्वर पिताजी कितने जानवर और समुद्र में रहने वाले हर एक प्राणी को तूने अपने ज्ञान से परमेश्वर पिताजी बनाया है परमेश्वर पिताजी, और अपने ही स्वरूप में हम पे प्रेम करके परमेश्वर पिताजी आपने हमारी रचना की। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी। हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर पिताजी निरंतर हम आपकी ही स्तुति करते रहें परमेश्वर पिताजी, आपकी ही आराधना करते रहें, ऐसी कृपा आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। एक बार फिर से परमेश्वर पिताजी आज की शाम को हम आपके हवाले करते हैं परमेश्वर पिताजी। त्रिएक परमेश्वर पिताजी, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का अनुभव परमेश्वर पिताजी आज हमें आप कराइए परमेश्वर पिताजी। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपके सारी आशीषों के लिए परमेश्वर पिताजी, आपके सारे कर्मों के लिए परमेश्वर पिताजी जो आपने हमारे जीवन में किए हैं। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसकी स्तुति करता हूँ कि आज की शाम हम साथ में मिलके प्रभु के वचन को देखने वाले हैं, प्रभु की आराधना करने वाले हैं, प्रभु की स्तुति करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं आप लोगों के बीच में मैं आ सका, और साथ ही मैं प्रेयर होम पेज के ग्रुप एडमिन मिस्टर अमित सर का मैं धन्यवाद करता हूं। इतना ही नहीं, उनके साथ जो भी उनके एक्टिव पर्सन हैं इस ग्रुप में, और ब्रदरन चर्च के जो भी गवाही करते हैं, जो लीडर्स हैं, उन सभी का मैं इस समय धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपकी सेवा में आपको और आशीष दे। जब से मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूं तो मैं तब से देख रहा हूं कि बहुत परमेश्वर के बड़े बड़े दास यहाँ से और विदेश से भी इस ग्रुप के अंदर प्रभु की सेवा और प्रभु के वचन को ला रहे हैं, और ये अवसर मुझे दिया गया। इसके लिए मैं सबसे पहले तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही इस ग्रुप के ग्रुप एडमिन और आप सभी का मैं इस समय तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरा नाम सुरेश क्रिस्ती है, वेस्लियन चर्च पार्टी चर्च का मैं मेंबर हूँ। हालांकि मैं कोई ऐसा, मुझ में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है कि मैं प्रभु के वचन को आपके सामने बांट सकूँ, आपको कुछ सिखा सकूँ, आपको कोई शिक्षा दे सकूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि प्रभु में आपको और विश्वास में और मजबूत बना सकता हूँ। परमेश्वर की कृपा और दया है कि साथ में मिल के हम प्रभु के वचन को देखेंगे, सुनेंगे, और साथ ही परमेश्वर की आशीष को भी पाएंगे। और इस समय हम एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी के बीच में परमेश्वर ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम साथ में मिलके परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि इस महामारी में हम सबको परमेश्वर ने बचा के रखा है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में जुड़ेंगे, उसके बाद हम वचनों में जाएंगे।
मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ऐसी कोई काबिलियत नहीं, ना ही मुझे बाइबल का इतना ज्ञान है, लेकिन कोई है जो आज मेरी सहायता करने वाला है, आज मेरी मदद करने वाला है। और वो नाम जो है वो मूसा के साथ था, वो नाम जो दानियल के साथ था, वो नाम जो सादराक, मेसाक और अबेदनगो के साथ था, वो नाम जो दाऊद के साथ था, वो नाम जो यूसुफ के साथ था, जो नाम जो यहोशुआ के साथ था, जो नाम जो पतरस के साथ था, जो नाम आज हमारे सबके साथ है। यस, वो पवित्र परमेश्वर पिता, उसे कोई कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ जे छू ते छू। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का उद्धार करता, स्वर्ग का राजा, शांति का राजकुमार, और न जाने कितने नाम है, वो आज हमारे साथ रहने वाला है, हमारी सहायता करने वाला है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ऐसे महान परमेश्वर पिता की स्तुति में आइए हम एक और गीत गाते हैं। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और एक और गीत में मैं आपको लिए चलता हूँ, और गीत के बोल है, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। यस, हम रोज पाप करते हैं और पाप की माफी तो प्रभु यीशु मसीह के रक्त में है, तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। यस, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। यस, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस प्रेयर होम पेज पे। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यस, थैंक यू जीसस। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान, मेरे मन में तू है विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा, यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यस, धन्यवाद यीशु, मेरे मन में समा जा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़बान। यस, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस, हालेलुया। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरे चेहरे से
प्रशंसा करती मेरी ज़ुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी ज़ुबान। यीशुआ समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता तेरी मौजूदगी के लिए। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सबको सुनाऊं। यस हालेलुया, थैंक यू जीसस। Yes, yes, yes. Yes, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you Jesus, thank you Jesus. तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी ओर यीशु करीब आऊं। मेरे मन में समा जा। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, और उसकी स्तुति और उसकी आराधना हम चालू रखेंगे। एक और गीत में मैं आपको लिए चलता हूँ। यस, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यस यस यस, थैंक यू जीसस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
यीशु मसीह आ रहा है, मेरा राजा आ रहा है, वो बादशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है। यस, थैंक यू यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, बादशाह आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है यीशु। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यस, थैंक यू जीसस। ओ जय जयकार, जय जयकार। वो है हमारा राजा, दुख संकट से हमें बचाता। यस, थैंक यू जीसस। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन भारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है। तूने मुझे आगे पीछे के रखा है, अपना हाथ मुझ पर रख के रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। सेनाओं का यहोवा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं आज की शाम की सभा में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की आशा करता हूं कि आप सभी लोग तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति दे। यस, हालेलुया। एक बार फिर से हम उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज एक दिन फिर हमारे जीवन में एक और नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया कि जिसके द्वारा हम अब परमेश्वर की स्तुति, उसकी आराधना कर सके, उसका धन्यवाद कर सके। यस, थैंक यू जीसस। और आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे और आज का वचन है यूहन्ना लिखित सुसमाचार यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और
1 से 6 आयत तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार, इसका 11वां अध्याय, चैप्टर 11 वर्स 1 to 6। यहाँ पे कुछ इस प्रकार लिखा गया है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर था वह 2 दिन और ठहर गया। वहां तक प्रभु उसके वचन को आशीष दे। आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की सहायता मांगे। यस, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे खुदावन परमेश्वर पिता जी, इस वक्त तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हाँ परमेश्वर पिताजी, आज जो भी हम कर रहे हैं परमेश्वर पिताजी, इन सब में आपकी मौजूदगी का अनुभव परमेश्वर पिताजी हमें आप कराइए। हाँ परमेश्वर पिताजी, मेरी सहायता कीजिए जिस तरह आपने मूसा की सहायता की थी। मूसा ने अपनी कमजोरी आपके समक्ष रखी थी कि मैं ठीक से बोल नहीं पाता, मैं धीमा हूं, लेकिन आपने कहा कि तुझे क्या बोलना है वो मैं तुझे कहूंगा। यस, हालेलुया। आज परमेश्वर पिता आपकी सहायता मैं मांगता हूं। जो भी लोग परमेश्वर पिताजी आज इस वचन को सुने, उन सभी के विचारों को, उनके मनों को तू अपने नियंत्रण में लेना परमेश्वर पिताजी। आज हम एक दूसरे के साथ में मिलके परमेश्वर पिताजी इस वचन से परमेश्वर पिताजी सीख सके। वचन से परमेश्वर पिताजी आपके प्रति हमारा जो विश्वास है वो और मजबूत हो जाए, ऐसी कृपा और दया आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, हमारे भटकते हुए विचारों को, हमारे भटकते हुए मनों को परमेश्वर पिताजी एक बार फिर से तो अपने हाथों में लेना परमेश्वर पिताजी। और परमेश्वर पिताजी, इन सभी लोगों को जो भी सुन रहे हैं परमेश्वर पिताजी, आज तो उनके साथ बात और व्यवहार करना, ऐसी कृपा आपसे मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। एक बार फिर से तेरा धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। यस, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि इस प्रेयर होम पेज पे, फेसबुक पेज पे हम लाइव प्रभु के वचन को बांट सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की आराधना कर सकते हैं। आज जिस वचन को मैं आपके बीच में लाने वाला हूँ उसमें कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम साथ में मिलके प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु के प्रेम को देखेंगे, प्रभु के विश्वास, हमारे प्रभु के प्रति हमारा जो विश्वास है उसको और मजबूत बनाएंगे। यस, और जो बात हमने यहाँ पे, जो वचन हमने यहाँ पे पढ़े, उस कहानी या इस घटनाक्रम को हम सब जानते हैं। हम बचपन से ही इस घटना को हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह लाजर को मृत्यु में से फिर से जिंदा कर देता है। लेकिन आज हम उसके आगे की जो घटना है उसको हमारे जीवन से जोड़ेंगे। यहाँ पे लाजर जो था वो बीमार था।
हमारे जीवन में कई बार ऐसी बीमारियां आती हैं और हर वक्त परमेश्वर पिता हमें चंगाई नहीं देता। किसी को चंगाई देता है, किसी को चंगाई नहीं देता। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हम देखते हैं कि कई लोग चंगाई प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के सामने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि हम अगर बाइबल का अभ्यास करें तो हम देखते हैं कि प्रभु जो है कभी भी एक छोर पे डिसीजन नहीं देता था। बाइबल में हम देखते हैं कि कई बार कई विश्वासियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, यहाँ तक कि मुर्दों को भी जिला दिया, जो हम आज देखने वाले हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने चंगा नहीं किया। तो ये एक ऐसी बात है जो बाइबल का हम अगर अभ्यास करें और बहुत ही डीपली उसमें जाए और गहराई में जाए उसमें, तो हम एक निर्णय तक पहुंच जाते हैं उस विषय को लेके कि क्या प्रभु यीशु मसीह चंगाई देता ही है या परमेश्वर चंगाई देता ही है। ये एक निर्णय होता है। और या तो फिर आप ये मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई देना बंद कर दिया है, या फिर ये मान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं लेकिन किसी किसी को देते हैं। तो इन सब बातों से हम ये जान सकते हैं कि जब हम ऐसा माने कि प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देगा ही और हमें चंगाई नहीं मिलती, तो दो बातें होती है मेरे प्रियो। उसमें एक तो ये होता है कि अगर चंगाई नहीं मिली तो हम परमेश्वर को दोष देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ठुकरा दिया, परमेश्वर ने जो वादा किया था कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, उस वादे से वो मुकर गया। और दूसरी बात यह है कि यदि हम चंगे नहीं हुए तो बहुत लोग ऐसा मानेंगे कि हमारा जो विश्वास है वो प्रभु में कहीं ना कहीं कम है, या फिर हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ उसमें कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन हमें ऐसे निर्णय पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसे निर्णय से बचने की जरूरत है। हमें बाइबल को संतुलित बना के उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु ने चंगाई नहीं दी, और ऐसे बहुत से प्रभु के दास और दासियां हैं जिनको प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है कि उनकी प्रार्थना से बहुत से लोगों को उन्होंने चंगा किया है, लेकिन वो खुद किसी बीमारी की वजह से, कहीं हार्ट अटैक या फिर कैंसर, ऐसी बीमारियों में वो खुद मर गए हैं। तो यहाँ पे ये बात नहीं होती कि उनका विश्वास कम था या फिर उनकी सेवा में कुछ कमी थी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब तक वो उस बीमारी के साथ जिए तब तक वो परमेश्वर के प्रति समर्पित रहे, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। इसीलिए यकीनन वो लोग स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं, स्वर्ग के राज्य के हकदार हैं। यस। और आज हम इन्हीं बातों पे, इन्हीं विषय पे हम बात करना चाहते हैं। बीमारी हमारे जीवन में आती है। हमारा जो अभी जीवन है पृथ्वी पर का हमारा जो जीवन है, वो हम जानते हैं कि पाप से भरे हुए संसार में हम रह रहे हैं। उसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। हमारा खान पान आ जाता है, हमारा रूटीन आ जाता है, और बहुत सी स्ट्रेस, हम बहुत सी चिंताओं को मन में रखते हैं। और इसकी वजह से और बुढ़ापे की वजह से कई ना कई बार हमारे शरीर में बीमारी आना ये तय है, या फिर ये समझे कि बीमारी से दूर रहना ये बहुत कठिन है। लेकिन बीमारी से भी संसार को छोड़ दिया जाता है, ये भी एक बात है। जिस तरह कोई व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो संसार को छोड़ देता है, कोई सुसाइड कर लेता है और इस संसार से चले जाता है,
तो बीमारी भी एक शरीर को छोड़ने का एक तरीका है, या एक उसे कहते हैं एक योजना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथेनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है? यहाँ पे हमें ये वचन हमें स्पष्ट करता है कि आप चाहे परमेश्वर की जितनी भी आराधना करो, जितनी भी स्तुति करो, आप चाहे बड़े बड़े वक्ता बन जाओ, बहुत अच्छे वचन बांटो, चर्च के अंदर बहुत सारी अगुवाई करो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके जीवन में बीमारी नहीं आएंगी, दुख तकलीफ नहीं आएंगे, विपत्तियां नहीं आएंगी। क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है। जब हम मार्था, मरियम और लाजर के बारे में लूका रही सुसमाचार उसका 10वां भाग और 38वीं आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में ठहराया, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसके वचन को सुन रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और मार्था और मरियम और लाजर का जो रिश्ता था वो कितना गहरा था, कितना गहरा था। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के घर पे खाना खाया करते थे, रुका करते थे। इतना गहरा रिश्ता मार्था, मरियम और लाजर के साथ था, उसके परिवार के साथ था। और मरियम जो थी, ये वही मरियम थी जिसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों को इत्र से, अपने बालों से धोया था। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे रिश्ते चाहे परमेश्वर के साथ कितने भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी, दुख तकलीफ नहीं आएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने जो है अपने इत्र से प्रभु यीशु मसीह के चरण को धोया था अपने बालों से। अब हम नहीं जानते कि वो इत्र उस समय किस तरह से उन्होंने खरीदा होगा, क्योंकि आज हम अगर मार्केट में जाएंगे तो जो इत्र होता है, जो परफ्यूम होता है, वो बहुत महंगा होता है, उसकी खुशबू के हिसाब से उसका दाम रहता है। तो हो सकता है कि मरियम ने बहुत से पैसे को जोड़ करके उस इत्र का जो है वो खरीद लिया हो, उसे किसी अलग फंक्शन के लिए, किसी अलग प्रोग्राम के लिए शायद उन्होंने उस इत्र को जो है वो खरीदा हो। लेकिन यहाँ पे वो उस इत्र को जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित करती है और उनके चरणों को अपने बालों से साफ करती है, धोती है। तो यहाँ पे दूसरी बात ये आती है मेरे प्रियो कि आप चाहे आपका सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता को क्यों ना दे दो। मैंने कहा पहले ही कि आप चाहे कितने अच्छे गीत गाते हो, आप चाहे क्वायर में अच्छे सभ्य हो, आप चाहे कलीसिया में बहुत ही आगेवानी कर रहे हो, या फिर आप जो है वो बहुत बड़े पास्टर हो, बहुत से वचन आप बांट रहे हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में दुख तकलीफ, परेशानियां या विपत्तियां या बीमारियां नहीं आएंगी। लेकिन हम देखेंगे कि परमेश्वर में किस तरह से उन सब में हमारी सहायता करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब लाजर बीमार था तो उनकी बहनों ने प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं, सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है।
उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यस, कई बार हमारे जीवन में विपत्ति आती है, बीमारियां आती है, लेकिन उन सब के पीछे परमेश्वर की एक योजना होती है, एक इच्छा होती है। हर बार हमें वो मार डालने के लिए नहीं आती है, वो कई बार इसलिए आती है कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो, परमेश्वर का महिमा हो। यस, और यहाँ पे वचन में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने ये सुना कि लाजर बीमार है, वो वहीं 2 दिन रुक गया। वहीं पे जहां वो था, वहीं पे 2 दिन रुक गया। अब आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा होगा। आपके दुख में, आपके संकट में, आपकी परेशानी में, आपकी बीमारी में आपने प्रभु यीशु मसीह को कहला भेजा होगा। और हो सकता है कि आप अभी भी प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह 2 दिन रुक जाते हैं वहां पे। प्रभु यीशु मसीह को पता था कि यह बीमारी इसलिए नहीं है कि वो मर जाए, मृत्यु की नहीं है, वो बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। और अगर हम संसार की बात करें तो आप अगर किसी तकलीफ में हो, किसी परेशानी में हो, तो आप जो है आपके सबसे प्रिय, आपके सबसे क्लोज मित्र या कोई भी रिश्तेदार को आप सबसे पहले कॉल करते हो, या आप उसको गुहार लगाते हो, या आप उसको कहला भिजवाते हो कि मुझे तकलीफ है, फटाफट तू आजा। हमारे फ्रेंड को हम फोन करते हैं, हमारे रिश्तेदार को हम फोन करते हैं कि मैं इस तकलीफ में पहुंच गया हूं, मैं इस परेशानी में हूं, मुझे मदद कर, मुझे बाहर निकाल, तू जल्दी आजा। हम ऐसा फोन करते हैं या फिर बात करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो हमारे जो चाहने वाले हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे मित्र हैं, वो हमारी मदद नहीं करते। और उस वक्त हम उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं, उससे हम नाराज हो जाते हैं कि जब मुझे परेशानी थी, जब मैं संकट में था, तब तो मेरे साथ नहीं था। ये एक संसार का दृष्टिकोण है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 2 दिन वहीं पे ठहर गया, उससे प्रेम करता था। मार्था, मरियम और लाजर जो था, उनके रिश्ते बहुत क्लोज थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं जाता। हो सकता है लाजर बहुत तड़पा होगा उस बीमारी में, प्रभु को याद किया होगा, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह नहीं जाते। आप भी आपकी किसी ऐसी परेशानी में, किसी चिंता में, किसी बीमारी में हो सकता है अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह को गुहार लगा रहे हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर न दिया हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हर बीमारी, हर परेशानी, हर तकलीफ, हर विपत्ति जो है वो इसलिए नहीं आती कि आपको नष्ट कर दे, बल्कि इसलिए आती है कि उस सब में प्रभु की महिमा हो, उसकी स्तुति हो। यस, 2005 की ये बात है जब मेरे पिताजी को कैंसर का निदान हुआ था। उस वक्त मैं सिर्फ 12वीं पास कर चुका था मैं, और इतनी ज़्यादा समझ नहीं थी मुझे। और हमें डॉक्टर्स ने बुलाया, मैं और मेरी बहन लोग हम साथ में थे। डॉक्टर्स ने हमें कहा कि आपके पिताजी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 या 2 साल है। यदि आप उनका ऑपरेशन कराते हो तो हो सकता है 3-4 महीने और अच्छी तरह से काट ले, लेकिन हमारा ये मानना है कि आप ऑपरेशन न कराए, उनको ऐसे ही रहने दीजिए
और ट्रीटमेंट करवाइए, कीमोथेरेपी और रेडिएशन लाइट दीजिए। लेकिन जब डॉक्टर ने ऐसा कहा कि आपके पिताजी के पास सिर्फ 1.5 या 2 साल है, हम लोग बहुत रोए। मैं और मेरी बहन लोग, हम लोग बहुत रोए। उस वक्त मैं घबरा गया था, इतना मैच्योर भी नहीं था, इतनी समझ नहीं थी, मैं डर गया था, मैं बहुत रो रहा था। लेकिन जैसे ही मैं उन सब से अलग हुआ, अकेले में आया, तो परमेश्वर ने मेरे साथ बात की। परमेश्वर ने इस घटना को मुझे याद दिलाया और मैं उसके बाद उस डॉक्टर के शब्द को याद कर रहा था कि आपके पिताजी जो है वो 1.5 या 2 साल ही जिएंगे। तब मैं ऐसा मन में सोच रहा था कि मेरा यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाला है और ये कह रहा है कि मेरे पिताजी जो है 1.5 या 2 साल तक जिएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता रहा परमेश्वर से। मेरे पिताजी को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई नहीं दी, कैंसर से उनको मुक्त नहीं किया, लेकिन जो डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पिताजी के पास सिर्फ 1.5 या 2 साल है, उसके बावजूद परमेश्वर की कृपा रही, परमेश्वर की दया रही कि मेरे पिताजी ने 13 साल गुजार दिए। यस, हालेलुया। 13 साल हमारे साथ मेरे पिताजी रहे। 2018 में उनको प्रभु ने उनकी इच्छा में उनके पास बुला लिया। हालेलुया। तो होता है कई बार हमारे जीवन में बीमारियां जाती नहीं है, लेकिन हर एक दिन जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में बढ़ा दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करें परमेश्वर पिता का। और मेरे पिताजी के लिए ये जो बीमारी आई थी, मैं ये मानता हूं कि उस वक्त से मैं परमेश्वर के और नजदीक आ गया। हो सकता था कि ये प्रभु की कोई इच्छा या योजना रही होगी। उस वक्त मैं बहुत अकेला पड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी सहायता की। छोटा था, लेकिन किस तरह डॉक्टर से बात करनी है, कहां पे जाना है, सूरत, अहमदाबाद और बहुत जगह में हम लोग गए। लेकिन उस सब में प्रभु ने मेरी मदद की, मुझे मजबूत बना दिया, जिससे मैं हर परिस्थिति से मैं लड़ सकता था। मैंने कभी प्रभु को ये दोष नहीं दिया कि आपने मेरे पिताजी की इस कैंसर की बीमारी से चंगाई क्यों नहीं दी। मैंने हर दिन प्रभु का धन्यवाद किया, उनकी स्तुति की, उनकी आराधना की, क्योंकि हर एक नया नया दिन परमेश्वर मेरे पिताजी के जीवन में और हमारे जीवन में बढ़ाता गया और 13 साल तक मेरे पिताजी हमारे साथ रहे। हालेलुया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गवाही बन गए। थैंक यू जीसस। और यहां पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जाते हैं। उनको पता था कि लाजर बीमार था, यहां तक कि उनको यह भी पता चल गया था कि लाजर की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों को कहते हैं कि चलो हम जाते हैं लाजर को उठाने के लिए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है। और जब प्रभु यीशु मसीह की एंट्री होती है तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े काम वो किया करता है। पानी का द्राक्षरस बना दिया करता है, और अंधों को जो है रोशनी दिया करता है, लंगड़ों को फिर से चलता कर देता है। ये काम मेरे प्रभु यीशु मसीह किया करता था। और जब वो वापस उस जगह पे आया बेथनिया में, उस वक्त बहुत से लोग वहां पे आए थे प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। उस दिन पास्टर कैंडी सर बता रहे थे कि जहां प्रभु यीशु मसीह जाया करते थे, वहीं पे बहुत से लोग जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए, प्रभु की बात को सुनने के लिए, जो प्रभु पर विश्वास करते थे
और ऐसे भी लोग आया करते थे जो प्रभु से नफरत किया करते थे, प्रभु को फंसाने की रणनीति बनाने के लिए वो वहां पे आया करते थे। कई लोग चंगाई पाने के लिए आया करते थे। तो ऐसे ही बहुत से लोग उस वक्त उस गांव में जो है वो आते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां पे एंट्री करता है। और वो लोग देखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वचन में देखते हैं यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे। उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके थे मेरे प्रियो। तो सब लोग सोच रहे थे कि ये अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। और जब थोड़े ही दूर जब यीशु मसीह आते हैं तो वहां पे मार्था को पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं, और वहां पे वो भाग के जाती है। यहाँ पे हम वचन में देखेंगे, मर्था यीशु के आने का समाचार सुनकर उसे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मरियम जो है वो घर में बैठी रही। मैंने कहा कि कई बार हम विश्वास में पीछे हट जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं जब हमारी कोई मदद नहीं करता। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे प्रियो। मरियम जो है वो घर में बैठी रहती है। शायद हो सकता है प्रभु यीशु मसीह से उनको एक नाराजगी होगी कि मेरा भाई को आपने बचाया नहीं, हमने कहला भेजा और आप आए नहीं। और मरियम जो है वो घर में बैठी रहती है। जी हाँ, वही मरियम जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुना किया करती थी, प्रभु यीशु मसीह के पांवों को अत्र डालकर अपने बालों से धोया करती थी। वही मरियम बैठी रही, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं गई। और मार्था जो है जाती है प्रभु यीशु मसीह के पास, और मार्था कहती है, मार्था ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। मार्था का विश्वास देखिए यहाँ पे। उनका भाई को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके थे मेरे प्रियो, लेकिन मार्था कहती है कि मैं अब भी जानती हूँ कि यदि तू परमेश्वर के पास मांगेगा तो वो तुझे देगा। यस, ऐसा विश्वास हमें रखना चाहिए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यस, लाजर जो है वो फिर से उठेगा। और मार्था कहती है कि नहीं, हाँ, वो पुनरुत्थान के दिन उठेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उससे कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया, तो भी जिएगा। और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक मरेगा न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? और मार्था कहती है कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। और उसने कहा कि प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला वो तू ही है, वो तू ही है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि मार्था जो है भाग करके वापस अपने घर में जाती है और मरियम को कहती है कि गुरु आपको बुला रहे हैं, गुरु आए हैं और आपको बुला रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सामने से हमारे दुख तकलीफ में सामने से बुलाते हैं। और मरियम जो है भाग करके जो है वो जाती है, भाग करके जो है वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में झुक जाती है और कहती है कि यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। वहां पे बहुत से यहूदी लोग थे, बहुत से
दूसरे लोग थे जो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए थे, परमेश्वर के चमत्कार को देखने के लिए आए थे। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो परमेश्वर को फंसाने के लिए, हराने के लिए, उनके खिलाफ रणनीति बनाने के लिए आया करते थे। और आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से लोग आएंगे। और यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उनको कहते हैं कि तुमने उसे कहाँ रखा है, तुमने उसे कहाँ रखा है, उन्होंने उससे कहा कि हे प्रभु चलकर देख ले। यीशु ने आंसू बहने लगे, यीशु के आंसू बहने लगे। यस, गुजरातीમાં લખ્યું છે કે ઈસુ રડ્યો। હું અને તમે જ્યારે દુઃખના અંદર હોઈએ છે, આ સંસારના દુઃખના અંદર જ્યારે હોઈએ છે, એ પાપના અંદર જ્યારે આપણું જીવન જ્યારે ફસાયેલું હોય છે, પ્રભુ ઈસુ જ્યારે આપણાને જોઈ છે, એ નરકની ભઠ્ઠીના અંદર જતા જ્યારે પ્રભુ ઈસુ આપણાને જોઈ છે, ત્યારે પણ પ્રભુ ઈસુ રડે છે। प्रभु यीशु रड़े छे, यीशु के आंसू बहने लगे। और वहां पे हम देखते हैं तब यहूदी कहने लगे कि देखो वह उससे कितनी प्रीति रखता था। परंतु उनमें से कितनों ने यह कहा, क्या यह जिसने अंधों की आंखों खोली यह ये भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यस, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, तकलीफ आएगी, संकट आएंगे, विपत्तियां आएंगी, उस वक्त आप परमेश्वर को प्रार्थना करते होंगे। हो सकता है परमेश्वर ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, तब ऐसे लोगों को ऐसी बातों को कहने का मौका मिल जाता है, ऐसी बातें कहने का मौका मिल जाता है। होंगे आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको ऐसी बातें बताया करते होंगे कि तेरे प्रभु यीशु मसीह ने तुझे चंगा नहीं किया, कि तेरे प्रभु यीशु मसीह ने तुझे इस विपत्ति में से बाहर नहीं निकाला। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी योजना बना के रखी होगी। उसमें आप विश्वास करिए मेरे प्रियो, उस पर आप विश्वास कीजिए। और मैं कई बार देखता हूँ लोग अक्सर हमें कोई पूछता है कि आप प्रभु यीशु मसीह पे क्यों विश्वास करते हैं, तो अक्सर हम अपनी गवाही देना चालू कर देते हैं कि मैं एक बार बीमार था, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, इसलिए मैं विश्वास करता हूँ। एक दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं मरते मरते बच गया, प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, या प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया। मैं बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सहायता की, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। लेकिन ठीक है, ये गवाही हमें देना चाहिए लोगों को, लेकिन हमारा जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो विश्वास है, मसीह जीवन का जो विश्वास है, उसका आधार जो है वो चंगाई नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। चंगाई बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। केवल चंगाई प्राप्ति के लिए आपका विश्वास का आधार नहीं होना चाहिए, या आपको प्रभु यीशु मसीह किसी विपत्तियों में से बाहर निकाले, ये इस आधार पे आप परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर सकते। लोगों को बताइए उसकी योजना के बारे में, जो उसके प्रेमी पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पे बहाए हुए खून में है। वो पापों की माफी देता है, पापों से छुटकारा दिलाता है, और वही एक केवल जिंदा खुदा है जिसके जरिए हम उस स्वर्ग के राज्य को हासिल कर सकते हैं। ये लोगों को बताइए। उसके बाद देखिए, कोई कहीं नहीं जाएगा, भले बीमारी आए, भले तकलीफ आए, भले दुख संकट परेशानी आए, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो धन्यवाद करेगा यीशु मसीह का, हालेलुया, धन्यवाद करेगा। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि जब ऐसा लोगों ने कहा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं और
वहां कब्र में रखे हुए लाजर को जो है 4 दिन हो गए थे मरने के, नहीं, कब्र में रखे 4 दिन। हो सकता है उसके पहले लाजर जो है थोड़ी दिनों तक प्रभु का इंतजार किया होगा, तड़पा होगा, लेकिन कब्र में 4 दिन हो चुके थे रखने के बाद। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आता है और कहता है कि तुमने उन्हें कहाँ रखा है, और वो वहां पे उनको ले जाता है। वो लोग वहां पे प्रभु यीशु मसीह को ले जाते हैं और यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। उस मरे हुए की बहन मर्था उससे कहने लगी कि हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती होगी। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि जब आप संकट में, परेशानी में, तकलीफ में जब होते हैं तो अपने भी साथ छोड़ दिया करते हैं। अभी कोविड-19 कोरोना वायरस की जो महामारी चल रही है उसमें भी ऐसा ही है। जिसको पॉजिटिव आ जाता है कोई उनको मिल नहीं सकता, कोई उनको छू नहीं सकता, कोई उनके नजदीक नहीं जा सकता। यहाँ तक कि मैं एक बार पढ़ रहा था कि एक बेटे को उनकी माँ पॉजिटिव हो गई थी। हॉस्पिटल से फोन आया कि आपकी माँ जो है वो मर गई है और आप हॉस्पिटल आ जाइए। उस बेटे ने कहा कि मैं नहीं आ सकता, आप जो भी करना है आप निपटा दीजिए। इतनी दूरी बना ली थी। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। मर्था कहती है कि उसमें से दुर्गंध आती होगी, दुर्गंध आती होगी। उसकी बहन ये कहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते अच्छा दुर्गंध आ रही है, चलो तो फिर वापस पत्थर रख दो, नहीं हटाना है पत्थर। ऐसा नहीं कहते प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पत्थर को हटाओ। और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं, मैंने तुझे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यहाँ पे इस वचन को जब मैं पढ़ता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह की मुझे डांट सुनाई देती है। एक हल्की सी डांट। जब आप समझ लीजिए किसी जगह पे गए हैं आपके बहुत ही खास मित्र या किसी चाहने वाले के साथ, और आप उनको कह के जाओ कि आप 2 मिनट यहाँ पे रुकना, मैं ये काम निपटा के आता हूँ। आप जब वापस आते हो वहां पे वो व्यक्ति नहीं रहता। आप दिन भर उसको ढूंढते हो, नहीं मिलता। शाम तक वो व्यक्ति किसी तरह आपको मिल जाता है। आप रोते हो, आप उसको गले लगाते हो, आप खुश हो जाते हो, आप आनंदित हो जाते हो, लेकिन एक हल्की सी डांट आप उनको देते हो कि मैंने तुझे कहा था ना तू यहीं पे खड़ा रहना, फिर तू इस जगह से क्यों नहीं, इस जगह से क्यों हिल गया, तू कहाँ चला गया था। ऐसी डांट अपनों को हम देते हैं। और इसी प्रकार की डांट यीशु मसीह यहाँ पे देते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुझे न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पत्थर को हटाओ, और लाजर को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लाजर बाहर निकला। वो जो मरा हुआ था, वो जो 4 दिन से कब्र में सड़ गया था, वो जिंदा बाहर निकलता है। बदन पे और मुंह पे अंगोछों को लपेटे हुए वो बाहर निकलता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसको मुक्त कर दो और जाने दो। आज आपकी ऐसी बहुत सारी परेशानियां होगी, आपकी बीमारी होगी। प्रभु यीशु मसीह आपसे कहते हैं कि वो फिर से जीवित होंगे, वो फिर से जीवित होंगे। वो मरे हुए रिश्ते, वो मर गए आपके बिजनेस, वो टूट गए आपके रिश्ते, वो फिर से जीवित होंगे, फिर से जीवित होंगे। धन्यवाद करें हम यीशु मसीह का। धीरज रखे, परमेश्वर के प्रति धीरज रखे और उनकी योजनाओं को समझे। हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद किया करे। और उस कहता है कि गिव थैंक्स टू ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करे। और यहाँ पे
भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और 19वीं आयत में यहाँ पे कहा गया है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब में से मुक्त करता है। विपत्तियां तो आएंगी मेरे प्रियो। खुद यीशु मसीह जिस नाव में बैठे थे, उस नाव में तूफान आ गया था मेरे प्रियो। आप क्या बात कर रहे हैं? आपके जीवन में कोई दुख तकलीफ आएगी नहीं? प्रभु यीशु मसीह जिस कश्ती में बैठे थे, वहां पे तूफान आ गया था, लेकिन मेरे प्रभु यीशु मसीह ने उस कश्ती को डूबने नहीं दिया था। हालेलुया। वो आपको भी नहीं डूबने देगा यदि आप परमेश्वर के साथ उसी कश्ती में बैठे होंगे। यदि नहीं बैठे तो बैठ जाइए। परमेश्वर कभी आपको छोड़ेगा नहीं। तूफान आ जाए या कुछ भी आ जाए, परमेश्वर उस तूफान को शांत करेगा और आपको जो है स्टेबल बनाएगा। यस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर की योजना है, पुनरुत्थान के दिन हम एक बार फिर से मिलेंगे। क्या हुआ? ये पृथ्वी पर का शरीर जो है, ये संसार का जो शरीर जो है वो मिट जाए, लेकिन हम आत्मा में न मिटे मेरे प्यारों। हमारी आत्मा को हम मरने ना दे, हम हमारी आत्मा में जीवित रहे। जब तक हमारे जान में जान है, हमारी श्वास का आखिरी क्षण हमारे साथ है, तब तक हम उसी यहोवा की स्तुति करते रहे। अय्यूब के जीवन में अय्यूब कैसा करता था, वैसे धन्यवाद करे परमेश्वर का, उसकी स्तुति करे। एक एग्जाम्पल देके हम आज के वचन को हम समाप्त करेंगे। एक बार एक व्यक्ति रोज जब अपने घर पे आता था, तो उनके मोहल्ले में, उनके घर के इर्द गिर्द छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे आया करते थे। उनके लिए वो बिस्किट लाया करता था और हर रोज वो उन बच्चों को बिस्किट खिलाया करता था। और एक दिन ऐसा होता कि उसके पास पैसे नहीं रहते, वो उनके लिए बिस्किट नहीं ला पाता। जैसे ही वो घर पे आता है तो वो क्या देखता है कि सब कुत्ते के बच्चे उनको लिपट गए और आवाजें लगाने लगे, उनको चाटने लगे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था। वो घर में चला गया, बहुत निराश हो गया और घर में ढूंढने लगा और किसी तरह उसे एक काजू बादाम वाली बिस्किट मिल गई और उनके पास सिर्फ 6-7 बिस्किट थी। और वो सोचने लगा कि मैं इनमें से किसको खिलाऊं, चलो एक एक सबको दे देता हूँ। और ये सोचकर वो दरवाजा खोल के बाहर निकलता है। वो क्या देखता है कि वहां से सारे कुत्ते चले गए होते हैं, केवल एक बच्चा वहां पे बैठा था और वो काजू बादाम वाली बिस्किट, हर रोज उनको ब्रेड या पार्ले जी दिया करते थे, लेकिन वो काजू बादाम वाली बिस्किट जो उन्होंने किसी गेस्ट के लिए रखी थी, वो उस बच्चे को वो सारी खिला देते हैं, सारी खिला देते हैं। और वो जो बच्चे कहीं और भटक गए हैं, किसी दूसरे की चौखट पे गुहार लगा रहे हैं, वो उनसे वंचित रह गए। यस मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए कोई बहुत बड़ी योजना बना के रखे होंगे। धीरज रखिए, परमेश्वर का इंतजार कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत ही बढ़िया आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत ही आशीष देने वाला है। और मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूंगा जो उस दूसरे कुत्तों की तरह दूसरी जगह पे चले गए। ऐसे लोग हैं हमारे कलीसिया में। इस पास्टर से प्रार्थना से सही नहीं हुए तो दूसरे पासवान के पास चले जाते हैं, उससे भी नहीं सही हुए तो दूसरे पासवान के चले जाते हैं, यहाँ तक कि अन्य देवी देवताओं के सामने अपने सरों को झुकाते हैं। यीशु रड़े छे, प्रभु यीशु मसीह रो रहा है। आप जब ऐसा काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को की जो महिमा है, आप वो कहीं और ढूंढते हैं, कहीं और जाके अपने मस्तक को नमाते हैं। प्रभु यीशु मसीह रोता है। मत कीजिए ऐसा मेरे प्रियो, मत कीजिए। चाहे तूफान आए, चाहे बीमारी आए, हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए मैं गीत में आपको लिए चलता हूँ, उसके बाद हम आज के वचन को समाप्त करेंगे। यस, हालेलुया, थैंक यू जीसस।
इस गीत के बोल है, भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू ही मेरी चट्टान। यस, हालेलुया। The Bluetooth device is ready to pair. हालेलुया। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा। यस, हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में, तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि आई एम योर स्ट्रेंथ। वो हमें बल देता है, वो हमें ताकत देता है। यस, परमेश्वर का वचन कहता है कि आई हियर योर प्रेयर। उसने हमारी प्रार्थना को सुना है, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला खुदा है। यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर कहता है कि आई विल गिव यू पीस। वो हमें शांति देता है, वो हमें अपनी शांति देता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आई ऑलवेज लव यू। वो हमसे प्यार करता है। यस, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आई विल प्रोटेक्ट यू। वो हमारी रक्षा करता है। यस, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि आई विल नेवर लीव यू। वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। इस तूफान में वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्यारो, धन्यवाद करते हैं। यस यस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। यस यस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है। यस, उठते हुए उफानों में बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। यस, हालेलुया।
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक बार फिर से। हाँ परमेश्वर पिताजी, तू हर संकट, हर परेशानी से, हर तूफान से हमें छुड़ाने वाला हमारा जिंदा खुदा है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी मौजूदगी के लिए परमेश्वर पिताजी। आज हमारे साथ बात और व्यवहार करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा 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 लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरी स्तुति करते हैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता। तू हमें हर संकट से बचाने वाला, हमें शांति देने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमें कभी न त्यागने वाला ऐसा अद्भुत हमारा परमेश्वर है। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिताजी आज की शाम के लिए परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, आज इस वक्त परमेश्वर पिताजी इस पृथ्वी पे फैली हुई महामारी के लिए परमेश्वर पिताजी आपसे आपकी कृपा और दया मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, हमारे पापी हमारे पाप को तो माफ करता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी जीवन को न देखते हुए परमेश्वर पिताजी हमारे पापों की माफी तू हमें दे परमेश्वर पिताजी। और परमेश्वर पिताजी इस कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी को जल्दी थे परमेश्वर पिताजी इस पृथ्वी पे से तू परमेश्वर पिताजी ले ले परमेश्वर पिताजी। फिर भी हमारी नहीं परंतु आपकी जो भी इच्छा है परमेश्वर पिताजी वह पूर्ण कीजिए परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, हम जानते नहीं कि ये किस वजह से है, लेकिन कौन इस महामारी को लाया है या आपकी कोई इच्छा है, लेकिन परमेश्वर पिताजी हमारे जीवन में आप अपनी इच्छा को परिपूर्ण कीजिए। हाँ परमेश्वर पिताजी, इस वक्त हम हमारे पूरे देश के भविष्य को आपके सामने लाते हैं परमेश्वर पिताजी। यहाँ तक कि पूरे विश्व को आपके समक्ष लाते हैं परमेश्वर पिताजी। बहुत से लोग आज परमेश्वर पिताजी दुखी है, परेशान है परमेश्वर पिताजी। रोज परमेश्वर पिताजी उनको खाने की तकलीफें हो रही है परमेश्वर पिताजी। हाँ परमेश्वर पिताजी, कई लोग जो है परमेश्वर पिताजी आज भूखे सो रहे हैं परमेश्वर पिताजी। इन कोविड-19 कोरोना वायरस की महामारी से जो परमेश्वर पिताजी साइड इफेक्ट हुए हैं परमेश्वर पिताजी, इकोनॉमी परमेश्वर पिताजी गिर चुकी है परमेश्वर पिताजी, इन सब में आपकी कृपा और दया मांगते हैं परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद करते हैं इन सभी कोविड-19 कोरोना वायरस वॉरियर्स के लिए परमेश्वर पिताजी, उन डॉक्टर्स, उन नर्स, उन पैरामेडिकल स्टाफ, उन मेडिकल स्टाफ और पुलिस फोर्स के लिए परमेश्वर पिताजी, जो दिन रात परमेश्वर पिताजी अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं और हमारी जान को बचाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। उन सभी को तू परमेश्वर पिताजी आशीषित करना। साथ ही परमेश्वर पिताजी जो लोग इस कोविड-19 कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं उनमें आपके लोग परमेश्वर पिताजी, आपको जानने वाले लोग भी मौजूद हैं परमेश्वर पिताजी। उन सभी को तू जल्दी से चंगाई देना परमेश्वर पिताजी। और फिर से परमेश्वर पिताजी तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। और इस रात के दौरान परमेश्वर पिताजी आज आप हमारे साथ में रहना परमेश्वर पिताजी। धन्यवाद यीशु। ये छोटी सी विनती तेरे प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर परमेश्वर पिता, आमीन। यस, थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि हम साथ में मिलके प्रभु के वचन को बांट सके, उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। हो सकता है मैं कहीं बहुत सी जगहों पे शायद गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन प्रभु ने जो मुझे अगुवाई दी, प्रभु ने जो वचन मुझसे कहा, वही वचन को मैं आज आपके समक्ष लाया हूँ। और एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही अमित भाई और आपके सभी जो टीम मेंबर्स हैं, जो एक्टिव पर्सन है इस ग्रुप के, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि इस ग्रुप पे आके हम साथ में मिलके प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। अगर इस मेरे वचन से किसी को मन को या किसी के हृदय को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूं, लेकिन उस ठेस को आप पॉजिटिव लीजिएगा और परमेश्वर के वचन में रह के, वचन को पढ़ के उसको महसूस कीजिएगा, तो जरूर से परमेश्वर पिताजी आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। मैं सुरेश क्रिस्ती इस वक्त आपसे विदा लेता हूं। अगर परमेश्वर की इच्छा योजना रही तो हम एक बार फिर से जरूर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।